नेक्स्ट इज अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप एज कंपैरिजन टू अदर ग्रुप मेंबर। कहते हैं जो हर एक ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी के ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली डिफरेंट क्यों होती हैं। कहता है उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे फर्स्ट रीज़न क्या है हमारे पास कि जो सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे पास एक ग्रुप का वो उसका क्या होगा, साइज़ छोटा होगा, सबसे साइज़ छोटा होता है। ऑल्सो उसका कहता है जो आयन बनता है आयन का साइज़ भी क्या होता है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली उसके आयन का साइज़ भी क्या होगा, छोटा होगा। जिस वजह से कहता है जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास उस ग्रुप का उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी के ग्रुप एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होती हैं, डिफरेंट शो होती हैं। सेकंड रीज़न क्या है हमारे पास, कहता है जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा उतना उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, बड़ा होगा। ऑल्सो उसकी रेडियस रेशो भी क्या होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली क्या होंगी, डिफरेंट शो होगी। ऑल्सो कहता है साइज़ छोटा है बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली, जिस वजह से जितना साइज़ छोटा है उतना वो न्यूक्लियस के क्या है, ज़्यादा नज़दीक है। एज ए रिजल्ट उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होती है। कहता है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है एज कंपैरिजन टू कहता है जो बाकी के ग्रुप मेंबर होते हैं, जिसके कारण उसकी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टीज़ बाकी के ग्रुप मेंबर के कंपैरेटिवली क्या होती है, डिफरेंट शो होती है। नेक्स्ट इज कहता है जो हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, जबकि कहता है जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। जिस वजह से कहता है जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसमें क्या होती है, नॉन अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल की वैलेंस शेल के अंदर, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ है बाकी ग्रुप एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होती हैं। कहता है ये जो अब फैक्टर्स हैं उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट की केमिस्ट्री के ऊपर एज़ कंपैरिजन टू बाकी के एलिमेंट के। कहता है जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है बाकी के सक्सीडिंग मेंबर के कंपैरेटिवली। मीन्स बाकी के सक्सीडिंग मेंबर कौन से हो गए, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ले लें, लिथियम के बाद कौन सा आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो कहता है लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बाकी एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है इन रीजन्स के कारण। कहता है जब हम डाउन द ग्रुप में मूव करते हैं उस दौरान क्या होता है, जो साइज़ है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। अगर डाउन द ग्रुप मूव करते हुए साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो सबसे पहला मेंबर है हर एक ग्रुप का उसका साइज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, सबसे ज़्यादा कम होंगे। जब कहता है डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल क्या होते रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं। एज ए रिजल्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका साइज़ छोटा होगा, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उसका साइज़ क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। सेकेंड इज कहता है साइज़ छोटा होने के कारण जो सबसे फर्स्ट मेंबर है उसमें क्या होती है, लार्ज आयनेशन इंथैल्पी होती है। मीन्स कहता है जितना ज़्यादा साइज़ छोटा है उतनी जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल के साथ क्या होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उतनी उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, लार्ज आती है। नेक्स्ट कहता है आयनेशन इंथैल्पी है डिक्रीज होती रहती है जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट उसमें अट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाएगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास लेस वैल्यू आती है ग्रुप के अंदर। कहते जो सभी एलिमेंट होते हैं सेकेंड पीरियड के सभी क्या करते हैं, एबनॉर्मल लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करेंगे देन द सेकेंड मेंबर के कंपैरेटिवली। बिकॉज कहता जो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है, कहता जो ग्रुप का सबसे पहला मेंबर होता है सेकंड पीरियड के अंदर, कहता जो सभी एलिमेंट है सभी में क्या होती है, लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। बिकॉज सभी का साइज़ क्या होता है, बड़ा साइज़ होता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होते रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होंगे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस है आउटरमोस्ट शेल का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना आउटरमोस्ट शेल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज दूर होने के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जितनी उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर कम होगी उतनी उनकी वैल्यू क्या आती है, लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आती है। जबकि कहता है जो बाकी के सेकंड मेंबर है कहता उसमें क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। बिकॉज कहता जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो डिक्रीज होती रहती है जब हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। बट कहता जो फर्स्ट मेंबर है फर्स्ट मेंबर का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। साइज़ छोटा होने के कारण वो एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करेगा। नेक्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ द एटम। कहता साइज़ छोटा होने के कारण उसकी जो हाई कोहेसिव प्रॉपर्टी शो होती है वो किसके साथ जुड़ी होती हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा उतनी वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग
बॉन्डिंग शो करेगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो होगी उतनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कोहेसिव फोर्सेस उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो लार्ज एटम होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है उसमें क्या हो गए, वीक बॉन्ड हो गए। दैट मीन्स कहता है जो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है कंपाउंड की वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। उसके दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की पावर है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे उसका जो एटॉमिक साइज़ है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो लिथियम है, लिथियम में सबसे ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है बिकॉज लिथियम का साइज़ छोटा है। जितना साइज़ छोटा है उतना वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, ज़्यादा रिलीज़ करेगा। एज ए रिजल्ट उस केस में जो हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मीन्स कहता जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, जितना साइज़ छोटा है उतना उसमें न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है। दैट मीन्स उतनी वो दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। उतना ऑल्सो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये सभी वैल्यू क्या होंगी, ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कंपेरिजन टू बाकी के ग्रुप मेंबर के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट इज कहते हैं जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर में क्या होती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बिकॉज ऑफ जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। जितना साइज़ छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना वो शेड पेयर को अपनी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट कहते हैं जो फर्स्ट मेंबर है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी एज़ कंपेरिजन टू बाकी के मेंबर के। देयरफॉर कहता है उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बिकॉज जितना वो इलेक्ट्रॉन शेड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा उतनी उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता क्या होता है जो लिथियम है, लिथियम का साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ तो नहीं कर सकता बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में साइज़ छोटा होने के कारण ज़्यादा इनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा इनर्जी देने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा, दैट मीन्स उसमें कैटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता बट इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर सकता है, जिस वजह से उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड को बनाने की। जब क्या होता है लिथियम के हैलाइड, जब लिथियम ग्रुप 17 के हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। जबकि कहता है जो हैलाइड होते हैं बाकी के मेंबर के, जैसे सोडियम का हैलाइड हो गया, पोटाशियम का हैलाइड हो गया, वो सभी किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जाके हैलोजन के साथ क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जबकि कहता है जो लिथियम है, लिथियम जब भी हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। नेक्स्ट इज कहता है जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का उसमें कोई भी खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से कहता है उसमें क्या होंगे, सिर्फ 4 ही वैलेंस ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं, सिर्फ कहता है जो पहला मेंबर है उसमें सिर्फ 2s एंड 2p ऑर्बिटल ही अवेलेबल होगा बॉन्डिंग करने के लिए। तो दैट मीन्स अगर उसमें 2s एंड 2p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है तो उसमें जो मैक्सिमम कोवलेंसी है फर्स्ट मेंबर की वो क्या होगी, सिर्फ 4 कोवलेंसी ही वो क्या करता है, शो करता है। सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल से बॉन्ड बना सकता है। 4 ऑर्बिटल कैसे कौन से हो गए, जैसे 2s वाला एक ऑर्बिटल हो गया एंड 2p वाले 3 ऑर्बिटल हो गए, 2px, 2py, 2pz। तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। एज अ रिजल्ट वो सिर्फ क्या कर सकता है, 4 ही ऑर्बिटल से कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। तो उसकी जो मैक्सिमम कोवलेंसी है, कोवलेंट बॉन्ड मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो एलिमेंट होते हैं थर्ड पीरियड के, तो उसका जो सेकेंड मेंबर है ग्रुप का उसमें क्या होता है, खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। कहते हैं जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट में तो 2s एंड 2p ऑर्बिटल ही अकेले प्रेजेंट है, जबकि कहता है उसके नेक्स्ट वाला जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट आता है उसमें खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा आउटरमोस्ट शेल के अंदर। खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण दैट मीन्स उसमें टोटल कितने वैलेंस ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, 9 वैलेंस ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। वो कौन से, एक 3s वाला, 3p वाले एंड 5 3d वाले ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास टोटल कितने और ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए, 9 वैलेंस ऑर्बिटल क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाते हैं। दैट मीन्स क्या था, यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो एलिमेंट होते हैं बाकी के वो क्या करते हैं, अपनी कोवलेंसी क्या कर लेते हैं, ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, जबकि कहता है जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण वो क्या करते हैं, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, खाली डी में जंप करवा देंगे। एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेते हैं।
कहता है वो क्या करते हैं वैलेंसी 4 से ज़्यादा क्या करेंगे शो करेंगे। इन अदर वर्ड्स कहता है ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेकंड पीरियड के वो क्या करते हैं एक्सटेंड नहीं कर सकते अपने ऑक्टेट को, बिकॉज उसमें सिर्फ 2s एंड 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जबकि कहता है जो थर्ड पीरियड है उसमें खाली d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो अपना क्या करते हैं जो ऑर्बिटल है उसको क्या कर लेते हैं वैलेंस शेल को एक्सपैंड कर लेते हैं, फैला लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले बोरोन। बोरोन कहता है सिर्फ 4 फ्लोरीन एटम के साथ ही जुड़ सकता है, बिकॉज वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। सेकंड पीरियड की वैलेंसी कितनी होती है, सिर्फ कोवैलेंसी 4 वैलेंसी होती है। जबकि कहता है जो अल्मीनियम है, अल्मीनियम किसको बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा, अल्मीनियम 6 फ्लोरीन एटम के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, बिकॉज उसमें जो मैक्सिमम वैलेंस ऑर्बिटल कितने अवेलेबल होती है, 9 वैलेंस ऑर्बिटल उसमें क्या होंगे अवेलेबल होंगे। फर्दर कहता क्या होता है, जो फर्स्ट मेंबर है पी ब्लॉक एलिमेंट के वो क्या करते हैं उसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है पी पाई मल्टी बॉन्ड बनाने की। मीन्स कहता है एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के पी पाई ऑर्बिटल कौन सा होता है जो हमारे पास क्या करेगा ऐसे लाइक करता है, एंड सिग्मा ऑर्बिटल कौन सा होता है जो हमारे पास क्या करता है ऐसे ही लाइक करता है। इसको सिग्मा बोलेंगे। ऐसे कहता है जो लाइक करेगा अबव एंड बिलो द प्लेन उसको हम क्या बोलते हैं, पाई ऑर्बिटल बोलते हैं। कहता है जो फर्स्ट मेंबर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का उसमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी पी पाई मल्टी बॉन्ड बनाने की। जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इनमें क्या होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनता है। जबकि कहते हैं जो बाकी के एलिमेंट है जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है। इसमें कहता है हमारे पास क्या होगी, बाकी के मेंबर्स है जो वो स्टेबल पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। बट इसके कारण कहता क्या होगी, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट मेंबर की वो बाकी के एलिमेंट के कंपेरेटिवली क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।